स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। आखिर ये पेड़ करण को विधि करने से क्यों रोक रहे हैं? निशांत जी ये अब क्या कर रहे हैं? गुड़िया और मुन्ने को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। यह अग्निवार यंत्र है। जैसे ही ये अग्नि करण के पेंडेंट को चारों तरफ से घेर लेगी, करण जहां भी होगा आग की लपेट में आ जाएगा। ये और मुन्ना बच जाएंगे। भाभी? भाभी? ऋषि जी, आपने ये क्या किया? ये रीवा वंशी की बच्ची तो दिलरुबा के पीछे ही पड़ गई। हमें नमन के सामने सनम बन के रहना होगा, वरना ये सावी दिलरुबा का सारा खेल खराब कर देगी। इमली, इतनी सारी इमली। दिलरुबा को इमली बहुत पसंद है, लेकिन दिलरुबा तो बाहर नहीं जा सकती है। लेकिन दिलरुबा को इमली चाहिए ही चाहिए। दिलरुबा इमली खा के रहेगी। यंत्र के पूरी तरह आग की लपेट में आने से पहले आपने पेंडेंट बाहर निकाल लिया। क्यों किया आपने ऐसा? माफ कीजिएगा निशांत जी, लेकिन करण अंश का भाई है। अंश की तरह वो भी मेरा बेटा है। उसकी सिर्फ शक्ल अंश से मिलती है वेदश्री जी। उसमें ना अंश जैसी कोई सच्चाई है और ना ही उस जैसी कोई अच्छाई, बल्कि वो तो मोहना जैसा खुदगर्ज और मौका परस्त है। कि गलत फहमी अगर आप लोगों को लगता है कि करण के दिल में आप लोगों के लिए कोई प्यार या अपनापन है,
वो सिर्फ अपना मकसद पूरा करने आया है यहाँ, और उसका मकसद है गुड़िया और मुन्ने को पत्थर बनाकर अपनी बीवी और बच्चे की मदद करना, उन्हें ठीक करना। नहीं निशान जी, ऐसा नहीं है। करण बुरा नहीं है, वो तो बस वक्त और हालात ने उसे थोड़ा कड़वा बना दिया, और बची कुछ कसर उस मोहना ने पूरी कर दी। वो जो भी कर रहा है मोहना की बातों में आकर कर रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ निशान जी कि करण के अंदर भी अच्छाई है। अगर आपको रोकना है तो आप उस मोहना को रोकिए, करण को नहीं। को गलत फहमी। हाँ, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आप भाभी डायन को रोकिए, सारे फसाद की जड़ वो भाभी डायन है। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मोहना को हम बाद में भी रोक सकते हैं, लेकिन हमें करण को अभी रोकना होगा, क्योंकि वो गुड़िया और मुन्ने को पत्थर बनाने जा रहा है। प्लीज ये पेंडेंट मुझे दे दीजिए। निशान जी नहीं। 1 मिनट। निशान जी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, उसकी कद्र भी करता हूँ। भैया आपकी बेटी है तो वो हमारी भी बहू है। आदित्य हमारा पोता है, हम भी नहीं चाहते कि उन्हें कोई नुकसान हो या कोई तकलीफ पहुंचे। हम बस ये चाहते हैं कि भैया और आदित्य पर जो खतरा मंडरा रहा है वो बस टल जाए, और करण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। आखिर करण में मेरे भाई मृदुल का खून है, राठौड़ का अंश है। वो कैसी बातें कर रहे हैं आप समझ क्यों नहीं रहे? गुड़िया और मुन्ने को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है। भाई साहब, आपको उस धोखेबाज करण की इतनी चिंता क्यों हो रही है? अरे उसने तो हम सबके विश्वास और हमारी अच्छाई का फायदा उठाया है। भाभी डायन के साथ मिलकर हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ गया, और पिया और आदि को पत्थर बनाने के लिए ले गया। मुझे तो लगता है उसे इस बात की सजा मिलनी चाहिए। भैया, चिताली और निशान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये वक्त पिया और आदि के बारे में सोचने का है। इस समय वो खतरे में है। अरे रूप सुंदरी जी हमको माँ। अबे चमगादड़ की नाजायज औलाद, अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो बे? अबे तुम लोगों को शर्म वरम नहीं आती है? अबे तुमको हमारा ही कमरा मिला था यहाँ लटकने के लिए, हैं? भागो यहाँ से। हट। अबे नहीं सुनोगे कहा? रुको, तुम निकाल के चप्पल मारेंगे तुमको। कहाँ भागे? तुमको हमारा ही स्वागत मिला था बे, गेस्ट अपीयरेंस देने के लिए। भाग यहाँ से। तो भाग जाओगे तो यहीं लटका देंगे तुमको जिंदगी भर के लिए। भाग। मानेगा नहीं, भौंडर मचा के रखा है। रुको 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 रुको, तुम्हारा इलाज करते हैं। 1 मिनट रुको। आओ बेटा, आओ, तुम्हारे को आज फ्राई करते हैं। अरे आज तुम्हारा इलाज कर देंगे, आज मार के फैला देंगे तुमको। भाग यहाँ से। और हमारे सुहागरात में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है ये ससुर का नाती। अरे रूप सुंदरी जी, रूप सुंदरी जी, अरे मिसेस जी, कहाँ चली गई भाई? ओहो, ये चमगादड़ से डर के कहीं पलंग के नीचे तो नहीं छुप गई है? देख लेते हैं इधर भी। अरे निकलिए बाहर मिसेस जी। अरे तो इसमें भी नहीं है। सुनिए जी। अरे आप वो बेड के नीचे क्या ढूंढ रहे थे? अरे छोड़िए बेड को, आप कहाँ चली गई थी? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, आप वो चमगादड़ से डर के बाहर चली गई थी। चलिए कोई बात नहीं है।
अरे एक मिनट, ये आपके चेहरे पे लाल निशान कैसे है? वो आजकल बाहर बहुत धूप है ना, सनबर्न हो गया। आए है, आप कितनी नाजुक हैं। वो अंग्रेजी में बोलते हैं डेलिकेट। हाँ, डेलिकेट हैं आप। अरे बहुत शर्माती हैं। वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, काहे कि अब आप एक रीवा वंशी की मिसेज हैं। और रीवा वंशियों का ना ये भूत चुड़ैल डायन वायन से तो ऐसे ही आमना सामना होता रहता है, समझ गई? आप घबराइएगा मत, काहे कि आपके साथ हम हैं, हम नमन द कंचार रीवा वंशी। क्या सनम चुड़ैल है? जी गुरु माँ, और ये बात मैंने नमन को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उसके सर पे तो जैसे सनम का भूत ही सवार है। वो उसके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि वो चुड़ैल है? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस दिन हम जंगल गए थे तभी चमगादड़ ने सनम को काट लिया था, और तब से ही सनम एकदम वियर्ड सा बिहेव करने लग गई है। और पंजों के निशान देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि सनम ही चुड़ैल है। लेकिन हो सकता है सावी कि तुम्हारे मन का वहम हो सकता है वो पंजों के निशान किसी और के हों। नहीं गुरु माँ, ये मेरे मन का वहम नहीं है। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, सनम ही चुड़ैल है, मैं सच कह रही हूँ। अगर ये सच है तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा। चुड़ैल बहुत खतरनाक होती है, जिंदा इंसानों को खा जाती है। चुड़ैल को पहचानने का एक तरीका है, उसे गहनों से बहुत लगाव होता है। अगर कोई उसके गहने लेने की कोशिश करे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.